नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग और दूसरे भाग में अब तक देखा और जाना कि कर्ण को बहुत बार अपमानित होना पड़ा। जब कर्ण द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गए तो द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया और सूत पुत्र कहकर उनका अपमान किया। उसके बाद वो ब्राह्मण का वेश बदलकर परशुराम जी के पास गए तो उन्होंने शिक्षा तो दे दी, लेकिन जब उनको पता लगा कि कर्ण एक सूत पुत्र है तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। और जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उसके बाद उन्होंने कर्ण को विजय धनुष भी दिया और उसके बाद कहा कि जब तक तुम्हारे हाथ में यह विजय धनुष होगा तब तक तुम्हें कोई असुर या कोई भी तीनों लोक के देवता नहीं हरा पाएंगे। यह बात श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अगर जब तक कर्ण के पास विजय धनुष उसके हाथों में होगा तब तक उसे कोई नहीं हरा पाएगा, मैं क्या तीन लोग मिलकर भी नहीं हरा पाएंगे। तो श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से कहकर छल से कर्ण के कवच और कुंडल छिनवा लेते हैं। इसके बाद इंद्र उन्हें वासवी शक्ति देते हैं। तो श्री कृष्ण वासवी शक्ति को नष्ट करवाने के लिए भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में उतार देते हैं, जिसके कारण घटोत्कच के ऊपर वासवी शक्ति का उपयोग कर देते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल होता तो उसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी नहीं बेच सकता था। तो दोस्तों, सबके मन में सवाल यही आता है कि श्री कृष्ण तो परमात्मा थे और उनका सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को क्यों नहीं बेच सकता था। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चलो भाग 3 शुरू करते हैं। पौराणिक काल में देवता और असुर एक साथ मिलकर जब समुद्र मंथन किया था तब समुद्र से अमृत निकला था। असुर भी इस अमृत को पीकर अमर होना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और उनके इस रूप से असुरों को मोहित करके उनसे अमृत ले लिया। फिर जब देवता इस अमृत को पी रहे थे तब एक असुर इसे पीने के लिए देवताओं के बीच में छुप गया। जब वह असुर अमृत पी रहा था तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन अमृत पीने के कारण उस असुर की मृत्यु नहीं हुई। उसका सर और धड़ आज भी जीवित है। उसके सर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। इस पौराणिक कथा से यह साबित होता है कि जो अमृत पी लेते हैं या जो चीज अमृत की बनी होती है उसे सुदर्शन चक्र भी नष्ट नहीं कर सकता है। यानी कर्ण के कवच को सुदर्शन चक्र भी नहीं बेच सकता था। इसके अलावा दोस्तों, जब महारथी कर्ण को महाभारत में युद्ध से पहले पता चलता है कि कुंती उनकी माता है और पांडव उनके भाई है तो कर्ण पूरी तरह टूट जाते हैं और साथ ही माता कुंती को यह वचन देते हैं कि वे अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव का वध नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर महारथी कर्ण जीतने के मकसद से युद्ध करते तो यह वचन माता कुंती को वो कभी भी नहीं देते और इसका परिणाम यह होता है कि अर्जुन को छोड़कर चारों पांडवों की मृत्यु कर्ण के हाथों हो जाती है और युधिष्ठिर की मृत्यु हो जाने से पांडवों की पराजय हो जाती है। जब उन्होंने युद्ध में अपना भयंकर भार्गव अस्त्र चलाया था तब पांडवों की सेना में त्राही त्राही मच गई थी। यहाँ तक कि अर्जुन भी रणभूमि छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या अर्जुन के पास भार्गव अस्त्र का कोई उत्तर नहीं था? तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार आपको बता दें कि अर्जुन को भगवान शिव जी ने अपना पाशुपतास्त्र दिया था। वह चाहते तो अपने पाशुपतास्त्र से कर्ण के भार्गव अस्त्र को नष्ट कर सकते थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया था? तो दोस्तों, महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसके अनुसार अर्जुन पाशुपतास्त्र का ज्ञान भूल चुके थे। उनके हाथ में होते हुए भी वे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। उनके पास पाशुपतास्त्र का ज्ञान नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन को पुनः पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, अगर महारथी कर्ण सच में युद्ध जीतने के मकसद से रणभूमि में उतरते तो वह पहले ही दिन अपना विजय धनुष हाथ में लेकर युद्ध करते, जिसके हाथ में होते हुए उन्हें कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था और जिसका परिणाम यह होता है कि कर्ण रणभूमि में उपस्थित सभी पांडव योद्धाओं को अपने दिव्यास्त्र से मार देते, यहाँ तक कि अर्जुन को भी मार देते। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात स्वयं श्री कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु के समय अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, अगर कर्ण का विजय धनुष कर्ण के हाथों में आ गया तो मैं क्या भगवान शंकर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।